दोस्तों, एसआईपी के बारे में पता नहीं है ऐसे व्यूअर्स बहुत कम है यूट्यूब पर। किसी न किसी तरीके से, चाहे रील के माध्यम से हो, चाहे लॉन्ग वीडियो के माध्यम से हो, एसआईपी के बारे में लोग जान ही जाते हैं। लेकिन एसआईपी के भीतर कुछ ऐसे हिडन चीजें होती है जो आपको पता नहीं है, जो शुरुआत में आपको बताया नहीं जाता है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, आज जो डेटा मैं आपको दूंगा इसके बारे में YouTube पर सिंगल वीडियो अवेलेबल नहीं है। यही इकलौता वीडियो है और इसी के माध्यम से वो चीज़ें आप जान सकते हो जो आपसे छुपाए जाते हैं। सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। एसआईपी होता क्या है? एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब आप हर महीना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, एक छोटा अमाउंट का मनी सिस्टमैटिक तरीके से हर महीना किसी एक फंड में जमा करते हो और उसके ऊपर इंटरेस्ट लागू होता है और अंत में जाकर के 10 साल, 15 साल, 20 साल एक टाइम पीरियड के बाद आपको एक मोटा अमाउंट का पैसा रिटर्न में मिलता है। दिस इज एसआईपी। अब एसआईपी दो तरीके से होता है। एक हो गया नॉर्मल एसआईपी और दूसरा हो गया स्टेप अप एसआईपी। अब जब हम एसआईपी के बारे में कहानी सुनते हैं तो स्टेप अप एसआईपी के बारे में यूट्यूबर्स जो आपको बात कहते हैं वो सरासर हाफ ऑफ द ट्रूथ है। वो आधी सच है भाई जो आपको दिखाया जाता है। पूरा सच आज मैं आपको बताऊंगा, नॉर्मल एसआईपी का भी और स्टेप अप एसआईपी का भी। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले नॉर्मल एसआईपी होता क्या है? देखिए, आज आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया 1000 रुपए पर महीने से और 20 साल तक आपने 1000 रुपए ही पर महीना इन्वेस्ट किया और उसके बाद आपको जाकर के एक मोटा अमाउंट का पैसा मिला। दिस इज नॉर्मल एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी में ऐसा नहीं होता है। स्टेप अप एसआईपी में आप शुरू करते हो 1000 रुपए से, 500 रुपए से, लेकिन हर साल उसे 5%, 10%, 15% अपने सहूलियत के हिसाब से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहते हो और ये चीज आपको हर साल करना होता है। ऐसा करने से आपका एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ता है। मान लीजिए आप पहले साल 1000 रुपए पर महीना से एसआईपी शुरू किए तो दूसरे साल जाते जाते 1000 रुपए का 10% आपको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 1000 रुपए की जगह पर 1100 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरे साल, पहले साल 1000 रुपए, दूसरे साल 1100 रुपए, तीसरे साल 1100 रुपए का 10% बढ़ा करके 1210 रुपए आपको रेस्ट ऑफ द 12 मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उसका भी 10%, ऐसे करते करते हर साल आपको 10% से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। दिस इज कॉल्ड स्टेप अप एसआईपी। और इन दोनों ही तरह के एसआईपी में जो रिटर्न मिलता है उसमें जमीन और आसमान का डिफरेंस है। ये डिफरेंस कैसा है वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। दो आदमी का एग्जांपल ले लेते हैं, ए प्रेम और बी सुमन। प्रेम जो है वो नॉर्मल एसआईपी करता है 1000 रुपए पर महीना और दूसरे तरफ सुमन करता है स्टेप अप एसआईपी, वो भी 1000 रुपए से शुरुआत करके। तो सबसे पहले हम चलते हैं नॉर्मल एसआईपी कैलकुलेटर पर, क्योंकि प्रेम ने 1000 रुपए पर महीना एक नॉर्मल एसआईपी किया है। अब मान करके चलते हैं ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट 25 साल तक चलेगा। तो नॉर्मल एसआईपी कैलकुलेटर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। हम यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। अब 1000 रुपए पर महीने इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं एक इंडेक्स फंड के ऊपर, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब किसी भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को उठा करके देख लीजिए, लगभग 12% से लेकर के 16-17% तक आपको सालाना रिटर्न मिलेगा पिछले 7-8-10 साल से। मैं एक एवरेज पकड़ करके चलता हूं, 16% का रिटर्न अगर ये दोनों ही जनरेट करते हैं सेम फंड से तो कितना अंतर होगा? तो 1000 रुपए पर महीना 16% से पैसा बढ़ेगा और 25 साल के लिए इन्वेस्ट होगा। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर डेटा है। लगभग 25 साल के बाद प्रेम ने टोटल इन्वेस्ट किया 3 लाख रुपीस और उसको टोटल रिटर्न मिला 32.4 लाख रुपीस, यानी कि 32,40,000 रुपए उसको रिटर्न मिला। बहुत बड़ा अमाउंट है और प्रेम ने 1000 रुपए पर महीना इन्वेस्ट किया था। अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की, जहां पर सुमन ने स्टेप अप एसआईपी किया था। शुरुआत उसने भी 1000 रुपए से ही किया था। तो हम स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर को खोल लेते हैं। यहां पर भी हम अमाउंट डालते हैं कि 1000 रुपए से हम शुरू करते हैं। हर साल हम इसको 10% से इंक्रीज करेंगे और 25 साल के लिए करेंगे। तो यहां पर आप देखिए 25 साल के बाद सुमन का टोटल इन्वेस्ट हुआ है 11.8 लाख रुपीस और उसको टोटल रिटर्न मिला है 76,70,000 रुपए। आप दोनों के रिटर्न में, दोनों के प्रॉफिट में अंतर क्लियरली देख सकते हो। अब ज्यादातर यूट्यूबर की कंटेंट यहीं पर समाप्त हो जाती है कि दोनों के भीतर रिटर्न का डिफरेंस कितना है, तो आपको स्टेप अप एसआईपी करना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। लेकिन मेरा कंटेंट यहां से शुरू होता है, एक दूसरा पहलू इस इन्वेस्टमेंट का मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, इसका मतलब आप इनकम करते हो। और अगर आप एक मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग
करते हो तो आपका इनकम मेनली इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है आपका दुकान है, आपका गराज है, कुछ भी है और वहां से आपका रोजगार बनता है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। दूसरे प्रकार का है प्राइवेट जॉब और तीसरे टाइप है गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स के लिए ये स्टेप अप एसआईपी एकदम क्लियर रामबाण उपाय है। वो लोग इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि सरकार की तरफ से हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक इंक्रीमेंट दिया जाता है साल के अंत में, यानी कि हर साल उनको 10% या फिर 15% से इंक्रीमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ये गारंटी है सरकार की तरफ से। चाहे कोरोना जैसी सिचुएशन आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लगभग सभी सरकारी एम्प्लॉयज जो है वो सेफ है और उन्हें अपने इनकम को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। सरकार ही उनके इनकम को हर साल 10% 12% से बढ़ा देता है। तो उनके लिए अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से बढ़ाना ईजियर होगा। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर एक ऐसे प्राइवेट कंपनी में काम करते हो जहां पर इंक्रीमेंट फिक्स नहीं है, तो यहां पर ये स्टेप अप एसआईपी आपके लिए ब्लंडर साबित हो सकता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। स्टेप अप एसआईपी में अगर आप 25 साल का प्लान लेकर के चलते हो तो पहले साल आप 1000 रुपए पर महीने से इन्वेस्ट करोगे, लेकिन 7 साल बीतने के बाद वो 1000 रुपए आपके 2000 रुपए पर महीना में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि 10% से इंक्रीमेंट होता आ रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज अगर आप कहीं पर दुकान करते हो, महीने में 20,000 रुपए इनकम करते हो, तो क्या आप गारंटी के साथ ये कह सकते हो कि 7 साल के बाद आपका दुकान का जो सेल है वो डबल हो जाएगा? जो 20,000 रुपए पर महीना आप दुकान से कमा रहे हो वो 40,000 हो जाएगा? ये आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि 7 साल के बाद इसी मार्केट में, इसी दुकान के भीतर मैं आज जो सामान बेच रहा हूं, 7 साल के बाद मैं डबल सामान बेचूंगा और डबल मुनाफा भी कमाऊंगा? क्या आप इसे गारंटी दे सकते हो? क्या आप अगर एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, आपकी सैलरी 30,000 रुपए है आज, तो क्या आप ये गारंटी ले सकते हो कि 7 साल के बाद आपका सैलरी डबल होने वाला है, 30,000 रुपए से 60,000 रुपए का जंप आपको मिलेगा? क्या आप ये गारंटी के साथ कह सकते हो? अगर ये चीज आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते तो ये स्टेप अप एसआईपी धीरे धीरे आपके ऊपर बर्डन बनता चला जाएगा। यूट्यूबर्स, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स आपको कहेंगे कि 20 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, 25 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन यह भी सोचिए कि 25 साल की उम्र से 1000 रुपए पर महीने एसआईपी आप शुरू करते हो, 2-3 साल के बाद आपकी शादी भी होनी है, उसके 1-2 साल के बाद बच्चे भी होने हैं। बच्चे के डायपर से शुरू करके उसकी स्कूलिंग, धीरे धीरे खर्चा जो है वो आपका बढ़ता चला जाएगा। और दूसरी तरफ 6% 7% का जो इन्फ्लेशन है वो भी आपके कंधे के ऊपर है। तो क्या आप इन सबको झेल करके अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से बढ़ा सकते हो? ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। 25 साल की उम्र से 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू करना बड़ी बात नहीं होता है, क्योंकि 25 साल की उम्र में आप बैचलर हो, आपके खर्चे कम हैं, हो सकता है आपके पिताजी भी घर में कमा रहे हैं, लेकिन कुछ साल के बाद हो सकता है आपके पिताजी ना कमाए, आपकी भी शादी हो जाए, पूरे परिवार का जो रख रखाव है वो आपके ऊपर आ जाए। इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रख करके ही इस प्रकार से स्टेप अप एसआईपी के भीतर जंप करना है। जब आप 1000 रुपए पर महीने से स्टेप अप एसआईपी करना शुरू करते हो तो पहले के 4-5 साल तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके पैसा बढ़ रहा है। लेकिन लास्ट के 5-6 साल आपको हर महीना कितना पैसा देना होगा ये आपके दिमाग में है? मैं आपको बताता हूं, मैंने लिख करके रखा हुआ है। लास्ट के 5 साल आपको 6,727 रुपए, उसके अगले साल 7,400 रुपए पर मंथ, उसके अगले साल 8,140 रुपए पर मंथ, उसके अगले साल 8,954 रुपए पर मंथ, उसके अगले साल 9,849 रुपए पर मंथ आपको पे करने पड़ेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1000 रुपए से एसआईपी शुरू करके क्या आप लगभग लास्ट ईयर में 10,000 रुपए पर महीना दे सकते हो? आपके इन्वेस्टमेंट 1000 पर महीना से शुरू हुआ, 10,000 रुपए पर महीना तक पहुंच गया। क्या 25 सालों में आपका इनकम 10 गुना हो सकता है? अगर आप 30,000 रुपए आज कमा रहे हो तो 25 साल के बाद क्या आप 3 लाख रुपए महीना कमा पाओगे? अपने आप से यह सवाल पूछो। देखिए सर, मैं स्टेप अप एसआईपी को खराब नहीं कह रहा, नॉर्मल एसआईपी को बड़ा नहीं बना रहा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अपने सिचुएशन को देखने के बाद उस हिसाब से इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपका टाइम ही मनी है। कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है वो आपको लास्ट के 3-4 साल में ही देखने को मिलता है। अगर आप 25 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो तो लास्ट के 3-4 साल में ही आपका वेल्थ क्रिएशन होगा। तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कंसिस्टेंटली वहां तक खींच करके लेकर के जाना है, उसके बाद आपका वेल्थ क्रिएशन होगा लास्ट के 3-4 सालों में। अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट पहले ही शुरू कर लेते हो, बीच में छोड़ देते हो, तो इसका कोई मतलब है नहीं। आपने टाइम भी वेस्ट किया, कंपाउंडिंग का पावर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। सर देखिए सर, कोरोना जैसी सिचुएशन आया, सभी दुकानें बंद हो गई, सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो घर में बैठ गए,
उस वक्त पर क्या आप अपने SIP को चला सकते हो? क्या उस वक्त भी अगर 2-3 साल कोरोना जैसा सिचुएशन और आ जाए तो क्या आप अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से फिर भी बढ़ा सकते हो? अपने आप से ये सवाल पूछो। जब आपका इनकम जीरो है, दुकान बंद पड़ा है, क्या उस वक्त पर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से हर साल बढ़ा सकते हो? कैसे बढ़ाओगे सर, कैसे बढ़ाओगे आप? क्यों कोई भी ये चीज़ कर नहीं सकता? क्योंकि बर्डन बन जाती है सर, धीरे धीरे वो 10% से बढ़ता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं है 5 साल 7 साल 10 साल के बाद वो किस प्रकार से बोझ बन जाएगा आपके ऊपर। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आई एम श्योर आपको कुछ नया सीखने को मिला, जानने को मिला। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है सर, और इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। हम इसी प्रकार से आपके इन्वेस्टमेंट को और आसान बनाएंगे और आपके वेल्थ क्रिएशन को और फास्ट बनाएंगे और सही दिशा में आपको इन्वेस्टमेंट करना सिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।